हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में स्वागत है। अभी मैं इसमें एवरेज पढ़ा रहा हूँ और इससे मैंने पहले आपको 5 अलग अलग वीडियोस दी हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उनको देखिए। सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं आज आपको एवरेज के कुछ और क्वेश्चन करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी आज तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा ऊपर। क्वेश्चन है, रवि ने 16 पारियों में किसी गति से रन बनाए। रवि ने 16 पारियां खेली और किसी गति से रन बनाए हैं। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाया है, जिससे उसका प्रति पारी औसत में 3 रन की वृद्धि होती है। तो हमें बताना है कि 17वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो गया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए कि प्रति पारी औसत रन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि दे नहीं रखा है। आपको ओवरऑल दे दिया गया है कि 16 पारियों में कोई औसत है और 17वीं पारी में 85 रन बनाते हैं, जिस कारण से उनका अब जो नया औसत है वो 3 रन ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, तो माना प्रति पारी औसत रन x। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने क्या माना है, प्रति पारी औसत रन x है। तो 16 पारियों का औसत रन कितना हो जाएगा, तो 16 पारियों का औसत रन कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। ध्यान देंगे, हमने क्या किया है, प्रति पारी हमने मान लिया है कि उन्होंने x रन बनाया होगा। ठीक है दोस्तों, हमने माना है कि प्रति पारी उन्होंने x रन बनाया होगा। मान लीजिए तो 16 पारियों में है, उन्होंने 16 मैचेज खेले हैं, तो 16 इंटू एक्स तो 16x। और 17वीं पारी में उन्होंने मारा है 85 रन। क्लियर दोस्तों, तो 16 पारियों का और ये 17वीं पारी का, यानी टोटल कितने पारियों का औसत हो गया बताइए, 17 पारियों का औसत हो गया। 16 पारियों का औसत, प्रति पारी औसतन माना x, तो 16 पारियों का औसतन कितना हो जाएगा, 16x। और 17वीं पारी में मारा है 85 रन, तो अगर 16 पारी और एक पारी 17वीं पारी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 पारियों से अगर भाग देंगे 17 से तो 17 पारियों का औसत रन आ जाएगा। और 17 पारियों का औसत रन क्या दे रखा है, जो पहले एवरेज था अब उससे 3 ज़्यादा है। क्लियर दोस्तों, 16 पारियों, एक पारी का औसत रन x है, तो 16 पारी का 16x, 17वीं पारी का 85, दोनों को जोड़ देंगे तो 17 पारियों का, और 17 से भाग देते हैं तो 17 पारी का औसत आता है। और औसत जो है अब वो 3 ज़्यादा है, तो पहले कितना था x, 3 ज़्यादा है तो x प्लस 3। तो अब देख लीजिए 16x और प्लस कितना है दोस्तों, 85। यहाँ देखेंगे 17 को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17x प्लस 17 तिहाई 51, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 में से 51 घटा लीजिए, 5 में से गया तो 4 और 8 में से 5 गया तो 3, कितना हो जाएगा 34। तो x का जो मान हमने माना था, x माना था प्रति पारी औसत रन कितना है बाबू, 34। तो अब नया कितना हो जाएगा, तो लिख देंगे नया औसत। तो नया औसत कितना हो जाएगा, 34 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 37। 34 गलती से नहीं मारिएगा, 34 भी आंसर में रहता है। ठीक है दोस्तों, 34 भी आंसर में रहता है, ध्यान रखेंगे। तो 34 भी रहता है आंसर में। एक मिनट दोस्तों, पेजेज पलट गए हैं, तो ध्यान देंगे 34 भी ऑप्शन में दे रखा है सेकंड नंबर, जो कि गलत है। हमारा आंसर होगा डी 37। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। हमें दे रखा था 16 पारियों का कोई औसत है, तो हमने क्या माना है x, तो 16 पारियों का है तो 16x। 17वीं पारी में मारा उसने 85 रन, तो 85 जोड़ दिए। अब 16 पारी का टोटल अब प्लस 17वीं पारी का टोटल, 17 से भाग देंगे तो 17 पारियों का औसत आएगा, जो कि हमारा दे रखा है पहले से 3 ज़्यादा है। तो 17 को गुना करेंगे, भाग में है 17x और 17 तिहाई 51, तो 17 की तरफ आ जाएगा 16x। 17 में से 16 गया, 17 में से 16 गया था x, तो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 34। यानी नया औसत अब कितना हो जाएगा, 34 में 3 जोड़ के, क्योंकि ये तो पहले का औसत है। क्लियर दोस्तों,
ये बहुत ईजी था और ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत सारा आता है, आपने देखा भी होगा एग्जाम के क्वेश्चन में आते हैं सारे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बहुत सिंपल है, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि राकेश की शादी 8 वर्ष पहले हुई। राकेश की शादी 8 वर्ष पहले हुई और उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय उसकी आयु की 6/5 गुनी है। देखिए दोस्तों, राकेश की शादी के समय उम्र और अभी जो उम्र है उसमें 8 साल का अंतर है। 8 साल पहले शादी हुई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, शादी के समय उम्र कितना रहा होगा 5x और वर्तमान में उम्र 6x। एक बात बताइए, 8 साल हमें दिया गया है, 5 यहाँ पे हमें दिया गया था, 6/5 कहा गया है कि उसकी वर्तमान जो आयु है उसके शादी के समय की आयु की 6/5 है। तो बताइए 8 साल पहले बंदा छोटा रहा होगा तो 5x, शादी के समय क्या रहा होगा 5x और वर्तमान में उम्र कितना है 6x और इन दोनों के बीच में गैप कितना x का है 1x का है। तो 1x का मान दे रखा है 8 साल। ध्यान देंगे दोस्तों, हमें दे रखा है कि राकेश की शादी की उम्र, शादी के समय उम्र और वर्तमान उम्र दे रखा है। उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी और जिस समय शादी हुई थी उस समय ये 5 के रेशियो में था और अभी करंट में वो 6 के रेशियो में है। तो 5 से 6 यानी रेशियो में कितना का अंतर है 1 का और साल में कितना का अंतर है 8 का। तो 8 पंचे 40 और 8 छक 48। चलिए दोस्तों, एक रेशियो का मान दे रखा था हमें दे रखा है एक रेशियो का मान 8, 5 शादी के समय, वर्तमान में 6, तो 1 का अंतर है तो बराबर 8, तो 8 पंचे 40, 8 छक 48। क्लियर है। अब हमें कहा गया है कि उसकी बहन की जो उम्र है, अब हमें कहा गया है कि उसकी राकेश की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई 10 वर्ष छोटा है किसी व्यक्ति से या किसी से भी, तो वो हर बार किसी भी समय उससे उतना साल ही छोटा रहेगा, कभी वो गैप ज़्यादा कम नहीं होगा, वो गैप हमेशा बराबर चलते रहेगा। कोई भी हो, अगर आप किसी से अगर कुछ बड़े हैं, कुछ भी साल बड़े हैं या कुछ छोटे हैं, तो वो हर बार वो कभी चेंज नहीं होगा, वो आपका जो एज डिफरेंस है वो हमेशा बराबर रहेगा। तो शादी के समय राकेश की बहन राकेश से 8 साल छोटी थी, तो अभी भी 8 साल ही छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, अभी भी कितना साल छोटी होगी 10 वर्ष छोटी थी, सॉरी। राकेश की बहन राकेश से 10 वर्ष छोटी है, तो उसकी उम्र पूछ रहा है। तो वर्तमान में अभी राकेश की उम्र कितनी है 48, तो राकेश की बहन की उम्र, तो 48 में से क्या करना पड़ेगा हमें 10 माइनस करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 38 वर्ष। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। देखिए, शादी के समय उम्र था 5x, वर्तमान में अभी उम्र है 6x, तो दोनों के बीच में कितना अंतर 1x का अंतर। तो 1x का मान दे रखा है 8, तो 8 पंचे 40, 8 छक 48। तो राकेश की बहन की उम्र 10 साल, राकेश की बहन की उम्र जो है वो राकेश की उम्र से 10 साल कम है। तो वो कभी भी होगा, शादी के समय था या कभी भी, हमेशा वो 10 साल की ही गैप पे रहेगी। तो हमने 48 में से 10 कर दिया माइनस, यानी कितना हो जाएगा 38 वर्ष राकेश की बहन की उम्र हो जाएगी। और ये आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बताइए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एवरेज के माध्यम से या फिर एज के माध्यम से। ये एज के क्वेश्चन भी बताए जाते हैं, मगर ये एवरेज में दिया है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इजी बनते हैं, एवरेज में कोई टफ बनता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए ठीक है,
अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको आ रहा होगा ऊपर में। चलिए फर्स्ट सेकंड हो गया, अब बारी है थर्ड की दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया हमें एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की बल्लेबाजी का औसत जो है वो 50 रन है। कोई क्रिकेटर है, उसने 40 पारियां खेली है और उसका औसत है 50 रन। ध्यान देंगे। पारियां 40, औसत रन 50, तो कुल रन कितना आ जाएगा? तो 40 गुने 50, 2000। मुझे एक बात बताइए, हमें दे रखा है कि किसी व्यक्ति ने 40 पारियां खेली है, 40 अलग अलग मैचेज खेले हैं और उसका एवरेज रन है 50, तो टोटल रन कितना हो जाएगा? एवरेज रन का मतलब होता है पर मैच उसका ये बनता है 50 रन का, तो कुल रन हो जाएगा 40 गुने 50 यानी 2000 रन उसने अभी तक बना लिया है। क्लियर दोस्तों। अब हमसे कहा गया है कि अगर उसका जो उसने सबसे ज़्यादा मारा था जिस पारी में, और वो हमें 2 पारी 40 पारी उसने खेली है, अब कहा है कि सबसे जो ज़्यादा रन बनाया है उस पारी को और सबसे जो कम रन बनाया है उस पारी को अगर हम हटा लेते हैं, सबसे बड़ा पारी, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पारी और सबसे कम रन बनाने वाली पारी के बीच में अंतर कितना का है? 172 रन का है। ध्यान देंगे, मैं लिख देता हूँ। लिखा है सबसे अधिक रन माइनस सबसे कम रन के बीच का अंतर कितना है? 172 है। सबसे अधिक रन जिस मैच में बनाया है 100 और सबसे कम रन बनाया है 100, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 172। क्वेश्चन लिखा है ऑलरेडी। अगर इन दोनों पारियों को हटा दें, सबसे अधिक रन वाला और सबसे कम रन वाला, तो उसके शेष पारी यानी कितना? तो उसके शेष पारी यानी अब 40 में से 2 पारी घटा देंगे, एक इसको घटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो कितना बचेगा? 38 पारी। तो 38 पारियों के रनों का जो औसत है वो दे रखा है 48 है। 38 पारियों का सोचिए ना, 40 मैच खेले हैं और औसत रन 50 का है, तो टोटल रन कितना? 2000। लेकिन सबसे ज़्यादा रन और सबसे कम रन जिस मैच में बनाए हैं इसको साइड कर दिए, तो मैच कितना? 38। अब नया औसत कितना हो गया? 48 गुना कर लीजिए, 38 गुना 48 का 8 64 के 4 में 6, 8 24 है 6 30, 8 चौका 32, 3 4 3 12 3 15, 4 2 5 3 8, 1824। ये कितना आ गया बताइए? तो 1824। अगर इनके 2 पारियों को हटा दे, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और सबसे कम रन बनाने वाले, तो इनके शेष पारियों के रनों का औसत, सबसे शेष पारियों के रन कितने होते हैं? 1824 रन होते हैं। अब देखेंगे टोटल रन 2000, 38 मैच का 1824, तो शेष 2 मैचों का रन कितना आ जाएगा बताइए? 2000 में से 1824 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 176 हो गया। 176। ध्यान देंगे, 38 पारियों का औसत 48, तो टोटल कितना? 1824, तो शेष 2 मैचों का रन कितना बन रहा है? 176। अब ई देखिए, इससे 172, इसमें से इसको घटाएंगे, सबसे बड़े वाले में सबसे छोटे वाले को घटाएंगे तो 172 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ई कितना होगा? 174। ई कितना रहा होगा? 2, तभी तो घटा के 172 आएगा। बोलिए हाँ या ना? क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 76 भी आना चाहिए। सिंपल है, दोनों मैच का टोटल रन 76 है, 176 रन है। इन दोनों के बीच का गैप ही 172, यानी इसका मतलब 174 ये रहा होगा और इसका मान 2 रहा होगा। समझ रहे हैं ना? हाँ या ना? 174 में से 2 घटाएंगे तभी तो 172 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग में जा रहा है 73। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से हमसे पूछा गया है कि उसका एक पारी का अधिकतम स्कोर कितना है, तो अधिकतम स्कोर कितना है जी? 174, और मिनिमम स्कोर कितना है? 2 रन। यानी किसी मैच में उसने सबसे ज़्यादा मारा है तो 174 रन मारा है,
और किसी मैच में सबसे कम रन मारा है तो 2 रन मारा है, जिस कारण से उसका गैप कितना का बनता है 172 का। ये हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सवाल है एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है और इस पर और भी सवाल बनते हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देंगे 4 क्वेश्चन में हमें कहा गया, अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ऊपर आ रहा होगा, ध्यान देंगे, सब लॉजिकली क्वेश्चन है जी, ध्यान देंगे, समझेंगे तभी बना पाएंगे। 4 क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें 4 आदमी हैं, ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, 4 क्वेश्चन में 4 आदमी हैं, ए बी सी और डी, और इनका जो वेट है, वजन है, भार, वो 67 kg एवरेज है। देखिए मैं लिख देता हूँ सब चीज़। 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी, और इनका एवरेज भार कितना दे रखा है 67। रुकिए थोड़ा साथी कर देते हैं इसको, का औसत भार 67 kg, ए बी सी डी का औसत भार है 67 kg। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी का औसत भार है 67 kg। ठीक है, तो टोटल कहिए तो कितना हो जाएगा, तो कुल भार बताइए, का कुल भार कितना हो जाएगा, तो 67 गुने 4 करेंगे, करिए 67 गुने, अरे यार 67 गुने 4, 7 चौक 28, 6 चौका 24 है, 2 कितना हो जाएगा 26, 268 kg आ जाएगा टोटल। पक्का है ना, समझ गए। हमें दिया हुआ था कि ए बी सी डी का औसत भार है 67 kg, जबकि तो कुल भार पूछेगा तो 67 गुने कितना, 4 आदमी है तो 4 से गुना, तो टोटल भार हो जाएगा 268 kg। क्लियर है। अब हमसे कहा गया है, अब एक 5वें व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम है ई। 5वां व्यक्ति ई ग्रुप में शामिल होता है, जिससे औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है। ध्यान देंगे, 5वां व्यक्ति ग्रुप में शामिल होता है, तो ए बी सी डी और ई का, ये सब लैंग्वेज लिख रहे हैं जो कि ऑलरेडी आपको आ रहा है, औसत भार अब कितना आ जाएगा, इसका कितना आ गया है 65 kg। लिखा है कि अगर ई उस ग्रुप में शामिल हो जाएगा, अगर ई उस ग्रुप में शामिल हो जाता है 5वां व्यक्ति, तो औसत भार में 2 किलो कम हो जाएगा, तो 67 से कितना 65, तो ए बी सी डी का कुल भार 65 गुने 5, 50, 25, 6 5 30 2 कितना हो जाएगा 32। क्लियर दोस्तों, 50, 25, 6 5 30 2 32 कितना हो जाएगा 325। यानी अगर हम खाली ई का लिख देता हूँ, ई का अगर भार हमसे पूछा जाएगा तो देखिए कितना बड़ा है, तो 25, और यहाँ कितना बड़ा है बताइए, तो 68 है तो 270, 30 2 32, घटा लीजिए सबसे बढ़िया है 325 माइनस 268, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ बचेगा 11 में 6 गया तो 5, 57। खाली ई का भार पूछेगा तो कितना केजी है 57 kg। समझ रहे हैं ना, खाली अगर ई का भार पूछेगा तो 57 kg है। और फिर हमको कहा है कि ए के स्थान पे एक नया व्यक्ति एफ को लाया गया है, ए को हटा दिया गया है, ए को हटा दिया गया है, और एक नया व्यक्ति एफ को लाया गया है जो कि ई के भार से 4 किलोग्राम ज़्यादा है। तो हमें दे रखा है एफ का भार इससे 4 kg ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा बताइए, तो कितना हो जाएगा 61 kg का हो जाएगा। ये किसके जगह पे आया है, ए के जगह पे चेंज हुआ है, लिख देता हूँ ए के जगह पर एफ का, ए के जगह पे एफ का भार ए के जगह पे आया है, एफ का भार कितना है 61 kg है। अब मुझे ही बताइए, सबको जोड़िए, तो 325 kg है, ध्यान देंगे 325 kg आया है, 325 kg आया है जिसमें ई तक है, तो एफ को भी जोड़ लीजिए,
तो 61 और जोड़ लीजिए, 325 प्लस 61 कितना आ जाएगा, 6 6 2 8 और 3 कितना आ गया, 386। अब ये 386 जो है ये किसका किसका है, ABCDE प्लस F, ये सब को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 386 kg। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा है कि सिर्फ हमें बताना है कि A का भार कितना है, तो उसके पहले का सब घटा लीजिए। अभी तक कितना है, उससे पहले कितना था बताइए, तो 200 कितना था, 300 कितना था, 25। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे मैं लिखते चला गया, बहुत लैंग्वेज में लिख दिया हूँ, मैं समझा देता हूँ एक बार प्लीज। ABCD का एवरेज भार 67 दे रखा था, तो टोटल भार 67 गुने 4 268। ई को जोड़ लेंगे तो 65 kg हो जाता है, 2 kg औसत 2 घट जाता है, तो 65 गुने 5 यानी 325, तो ये 100 का है। अब इसी में ना F को जोड़ लिए हैं तो कितना हो गया 61, तो इसमें जोड़ लिए तो कितना 386 kg हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है एक स्थान पर एक नए व्यक्ति F जिसका भार E के भार से 4 किलोग्राम अधिक है। अब जो ग्रुप में आ जाने से औसत भार जो है, अब ग्रुप का औसत भार कर रहा है कितना ग्राम हो जाता है, 64 kg। सुनिए, आज 64 kg कितने लोगों का है, ध्यान देंगे, कितने लोगों का है बताइए, तो BCDEF, ई चला गया है, याद रखना है, ये है लेकिन ये चला गया है, उसके स्थान में चेंज हुआ है। तब 64 गुने कितना आ जाएगा बताइए, तो 5 4 5 20 6 5 30 कितना हो गया 32, कितना का गैप है 6, 8 में से 2 गया 6, यानी कितना 66 kg होगा A का भार। मैं समझा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, सिंपल था, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। A की जगह पर F को लाया गया है जो कि E से 4 kg ज़्यादा है, तो 57 है तो 4 कितना 61 होगा। E का भार है 57 kg, तो F का भार कितना होगा 61। अब सब को जोड़ लिए तो कितना हो गया 386 kg। ठीक है, 386 kg मतलब BCDEF। ठीक है, और ठीक है, अब नया औसत बन जाता है 64, तो कितने लोगों का है 5 लोगों का, तो 64 × 320, जबकि यहाँ दे रखा है 386। इसका मतलब A दो बार काउंट हो रहा है, वहाँ पे A काउंट हो रहा है, तो एक यहाँ A मिला हुआ है तब ये हाल है 386, और यहाँ पर A नहीं है तो 320, तो A का भार कितना हो जाएगा 66 kg। सिंपल है, आप इसको देखिए, जैसे डाटा दिया उसको करिएगा, वही मैंने किया है। लैंग्वेज ज़्यादा है इसलिए लैंग्वेज लिखना पड़ा इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं आज का आपको लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, 5वां नंबर। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर आ रहा होगा। 10 वर्ष पहले लिखा है क्वेश्चन में, 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। हमें दिया गया है 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले 4 सदस्यों का औसत आयु 24 वर्ष। क्लियर है? 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों का औसत आयु था 24 वर्ष। ठीक है, तो अगर मैं टोटल कहूं तो लिखेंगे 4 सदस्यों का कुल आयु तो 24 गुने 4, 24 का कितना हो जाएगा 96 वर्ष। 4 सदस्यों का एवरेज आयु दे रखा है 24, तो टोटल कहेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 24 गुने 4, 24 का कितना 96 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब कहा है 2 बच्चे फैमिली में 2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद आज भी परिवार की औसत उम्र वही है। अब 2 बच्चों का जन्म हो गया है उस फैमिली में, लेकिन आज भी वर्तमान समय में उस फैमिली का जो एवरेज आयु है वो आज भी 24 वर्ष है। तो बताना है कि बड़े वाले बच्चे का उम्र क्या है। एक बात बताइए, अब कितने सदस्य हो गए हैं वर्तमान में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
वर्तमान में 6 सदस्यों का औसत आयु कितना हो जाएगा जी? 6 गुने कितना, 6 है सदस्य, अभी भी 24 वर्ष है एवरेज, ठीक है। 6 गुने 24, सॉरी, वर्तमान में 6 सदस्यों का औसत आयु कितना है? 24 वर्ष। तो 6 सदस्यों का कुल आयु कितना हो जाएगा? तो 24 गुने 6 कितना हो जाएगा? 144 वर्ष। देखिए, 4 सदस्यों का औसत आयु दे रखा था 24 वर्ष, लेकिन 10 साल पहले, तो 10 साल पहले ही उनका कुल आयु कितना हो जाएगा? तो 24 गुने 4 कितना? 96। लेकिन प्रेजेंट में 6 सदस्यों का औसत आयु भी सेम ही है, यानी 24। तो 6 सदस्यों का कुल आयु तो 24 गुने 6 आदमी है, तो 144। अब बताइए कितना आयु बढ़ा है? कितना बढ़ा है? 96 से 144, यानी 48 साल बढ़ गया है। 96 था, 124 हो गया, यानी 48 साल बढ़ा है। तो एक बात बताइए, 48 साल का मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 48 वर्ष का गैप है, 48 वर्ष का। अब बताइए 4 सदस्य हैं तो 10 साल हुए हैं, तो 10-10 साल सब में बढ़ा होगा, तो 40 साल तो ऐसे ही माइनस कर दीजिए, तब बचा कितना? 8 वर्ष। बचा कितना बताइए? तो 8 वर्ष। अब 8 वर्ष में हमसे कहा गया है कि ध्यान दीजिए, यह मानते हुए कि बच्चों की उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 8 वर्ष। सिंपल है, तो सिंपल है, यहाँ पे कितना रहा होगा? 5, और यहाँ पे कितना होगा? 3, तभी तो 5। अच्छा 1 मिनट, ये दे रखा है, देख रहे हैं ना। तो बड़े बेटे की उम्र कितनी होगी? 5 साल। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 10 साल पहले 4 सदस्यों का औसत आयु 24 वर्ष, तो वर्तमान तो 10 साल पहले ही 4 सदस्यों का कुल आयु कितना हो जाएगा? तो 24 गुने 4 कितना? 96। 4 सदस्यों का औसत आयु 24 वर्ष, तो 4 सदस्यों का कुल आयु कितना हो जाएगा? तो 24 गुने 4 कितना हो जाएगा? 96। अब वर्तमान में बात करेंगे, वर्तमान में कहेंगे तो 6 सदस्यों का औसत आयु भी सेम है 24, तो कुल आयु कितना हो जाएगा? 144। तो कितना का अंतर आया? 48 साल का। तो 48 साल में तो 4 बंदे जो हैं वो भी तो 10 साल, उनके भी तो 10 साल बढ़ेंगे, क्योंकि 10 साल पहले की एज है, तो 10 चौका कितना साल बढ़ जाएगा उनका? 40 साल उसी में ख़त्म हो जाएगा। अब बच गया गैप 8 का। अब बोला है कि दोनों के बीच में अंतर जो है वो 2 का है, तो देखिए कौन सा 2 नंबर रखेंगे कि अंतर 2 का होगा? 4 4 8 नहीं होगा अंतर, 5 3, तो 5 3 8 होता है, तो बड़ा 5 और दूसरा कितना है? 3 है, तो 2 का अंतर आ गया ना। तो बड़ा वाला लड़का 5 साल का है और छोटा वाला लड़का 3 साल का है, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराया है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन सभी को देखिए, और अभी आपने पीछे की वीडियो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों, ठीक है। और ये एवरेज के अंदर में कुछ सवाल बनते हैं जो एज से रिलेटेड है, जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।